यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। अच्छा, सदगुरु चेला आए हैं, इनसे बात करते हैं। दोस्तों, आप स्ट्रीम को लाइक शेयर कर दीजिए। सदगुरु चेला, बताएं जी, जय क्या श्री बात राम। करें? जय अच्छा श्री जी, बताएं राम। क्या जी, बताएं क्या बात करेंगे? जय श्री राम, बताइए। जय हनुमान। अरे आपसे बात करने की इच्छा हुई तो फिर आ गए 1 हफ्ता बाद। अच्छा, पहचाने नहीं नाम बदल हमको? कर? अब नाम ही बदल के आना पड़ता है मतलब। हाँ, पता चल गया, मतलब चल ये गया। इतने बुरे दिन ज्ञानेंद्र आ गए मिश्रा, कि आपको अपना नाम बदल के आना ज्ञाने पड़ रहा है। ये ज्ञानेंद्र मिश्रा हैं भैया। तो भाई ये अब बताओ, बहुत आप तो गालियां दे के गए थे भैया, आपसे क्या बात करें? आप फिर से गालियां दोगे जब आपकी नब्ज पे दुखती रग पर हाथ पड़ेगा, कोई सच्चाई आपके सामने रखेंगे तो आप गालियां दोगे। क्या डिबेट करें, बताओ? अब आप देवी देवताओं गाली देंगे तो हमको भी देना पड़ता है। हमने कौन से हमने कब कब दी गाली दी देवी भैया? देवता? कब कब दी गाली दी भैया, हमने, बताएं बताइए। कब दी गाली? पीने न मानत जलत दिन गए 3 दिन बीत, जब भगवान राम स्वयं कहें कि कहूँ हाथ जोड़ खड़ा रहो तो कोई मैंने नहीं गाली माना। कब, हम लोगों ने गाली कब दी, वो बताओ ना जी। अरे आप उसमें आरडी कथा सुनाते हैं तो कौन सी हाँ, तो कथा तो आरडी आरडी कथा कथा आपकी गाली है? आपकी वो तो आपकी हाँ, किताबों लिखी में है ना, लिखी है भैया। किताबों में लिखी ना, वो हम गाली नहीं दे रहे, फिर तो आप खुद गाली दे रहे हैं ना। नहीं हम नहीं गाली। हम हम्म? लोग बहुत नहीं नहीं, प्रेम तो से आप वो बातचीत करते आरडी कथा जो लिखी है ना, वो आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम नहीं ना सर। आरडी कथा हैं। आपके ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखी है, आप उसको निकलवाइए ना। आरडी कथा है ना, आप अपने धर्म ग्रंथों की जो कमियां है ना, वैसे धर्म ग्रंथों में आग लगा दीजिए जिनमें आपको लगता है ये नहीं, गलत है। आप अगर आप जो चीजें लिख के, मत सुनिए सुनिए, आप जो चीजें अपने धर्म ग्रंथों में लिखे बैठे हो, अगर वो चीज अगर हम यहाँ पर बता दें तो आपको मिर्ची लग जाती है, आप गालियों पे आ जाते हो। तो ये तो फिर ये पता चलता है ना कि आप में सुनने की क्षमता नहीं है। अपने धर्म ग्रंथों में जो लिख रखा है वो पता चल रहा है, उस पे ही आप बौखलाए हुए हो। तो यानी आपको नहीं गलत तो नहीं पता है, लेकिन बस आप गलत एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको पता तो है कि ये गलत है, क्योंकि बौखलाते तो आप तभी हो ना। नहीं आप अच्छा, लोग राम भागवत पे मानते टिप्पणी हैं आप? करते हैं, कृष्ण पे टिप्पणी सुनिए ना, करते हैं, तो कृष्ण ये बर्दाश्त भागवत मुमकिन नहीं मानते है हैं आप? सर। भागवत सुनिए ना सर, बिल्कुल भागवत मानते हैं, भागवत आप मानते हैं? भागवत जी मानते हैं ना जी। सर? मेरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, उसको प्लीज आप शेयर कर दीजिए। इनको भागवत पढ़ाते हैं हाँ ना जी, आज। आज अमित सर की कमी पूरी आप कर दीजिए, चलिए अमित सर की भैया। कमी मेरे को पूरी करनी पड़ेगी आज। हाँ, उनका गला खराब है। हम्म। हम जानी थे हम अपने धर्म के बारे में। चलिए, कर दीजिए। हाँ जी भैया। ये और क्या देखिए, बच्चे ये हैं क्या कहानी नहीं? आती है सर। देखिए ना, आपको भागवत पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको भागवत नहीं सुननी है? मतलब भगवान कृष्ण का मतलब आप अनादर कर रहे हैं कृष्ण जी का। हाँ लाइए लाइए भागवत लाइए, सुनाइए। तो ये देखिए, ये है भागवत स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 29, है ना? श्लोक नंबर आप देख लीजिए। श्लोक नंबर आप ले सकते हैं 3 से लेके आप पकड़ लीजिए आप 46, ठीक है? पेट वाले अभी समझ देखिए क्या लिखते हैं। कोमल चांदनी से सारा वन रंजित था,
उसमें हाँ। श्री कृष्ण ने कामदेव को उत्पन्न करने वाली सुंदरियों हम्म, के मन को हर लेने वाली संगीत की तान की बांसुरी पर छेड़ दी। उस हम्म, कामदेव को बढ़ाने वाले गीत को सुनकर वज्र हम्म, स्त्रियों के मन में कृष्ण फंस गए। वे हम्म, सुंदर कुंडल पहने एक दूसरे को सूचना देती हुई अपनी हम्म, चेष्टा को छिपाकर जहां कृष्ण थे वहां चली गई। हम्म, वे पिता और पतियों, मतलब जो गोपियां थी उनमें से कई शादीशुदा भी थी, तो ये भी आप ध्यान रखें। हम्म, वे पिता और पतियों, भाई और बंधुओं के रोकने से भी ना रुकी, क्योंकि हम्म, उनके दिल कृष्ण ने मोहित कर लिए थे, चुरा लिए थे। गोपियों की श्री कृष्ण के साथ व्याभिचार की भावना थी। श्री हम्म, कृष्ण ने उनसे कहा, हम्म, कुलीन स्त्रियों को जार, यानी खुद को हम्म, जार कह रहे हैं, जार यानी व्यभिचारी, ये जो है कृष्ण जी खुद को कह रहे हैं। कुलीन स्त्रियों को व्यभिचारी पुरुष की सेवा नहीं करनी चाहिए, हम्म, इससे उनका परलोक बिगड़ता है। कृष्ण ने हम्म, अपने को व्यभिचारी पुरुष बताते हुए गोपियों को यह उपदेश दिया। गोपियों हम्म, ने कहा, हे प्यारे, तुम्हारी सुंदर हम्म, मुस्कान देखकर हमारे दिलों में कामदेव की प्रबल दाह हो रही है। हे पुरुष भूषण, हाँ, हमें अपनी हाँ, दासी बना लो। हम्म, इसके बाद श्री कृष्ण ने चांदनी रात में यमुना किनारे पावन पुलिन पर, जो कपूर के हम्म, समान चमकीली शीतल बालू से जगमगा रहा था, प्रवेश किया। वहां हाँ, उन्होंने कुमुदुनी की सुगंध से सुवासित स्थान पर गोपियों के साथ रमण विषय भोग किया। विषय भोग यानी आप समझ लीजिए, बाहें रमण फैलाना, मतलब टहलना आलिंगन होता करना। है। क्या होता है? टहलना होता है रमण, मतलब विषय भोग नहीं रमण का होता है मतलब शायद। नीचे डेफिनेशन दी है ना भैया, श्लोक नंबर 46 में, नहीं, आप पढ़ लीजिए ना क्या लिखा है, ये देखिए। बाहें एक फैलाना, आदमी आदमी आलिंगन होता है। करना। अरे यार पढ़ लीजिए ना यार, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, भागवत पे टोक रहे हैं आप मेरे को नहीं, यार। आप श्री इस कृष्ण किताब का को आप, मैं नहीं नहीं संग्रह रुकिए, कर रहा हूँ, मेरे पास रुक, अधिकार है। नहीं तो आगे लिखा है ना 45 के नीचे 46 लिखा है ना भैया, रमण का क्या मतलब है, पढ़ लीजिए ना श्लोक को। हम्म, बाहें फैलाना, आलिंगन हम्म, करना, गोपियों के हम्म, हाथ दबाना, चोटी की नींव हम्म, पकड़ना, छाती हम्म, मसकना, जांघों पर हम्म, हाथ फेरना, नाखूनों से हम्म, उनके अंगों की चुटकी लेना, हंसी मजाक हम्म, करना, मुस्कान हम्म, आदि क्रीड़ाओं से गोपियों में कामदेव को खूब जागृत करके अच्छा चलो उनके न्यूटन दास जी। कृष्ण ने खूब रमण भोग किया है। हाँ हाँ सर हम्म। बताइए। वैसे स्त्रियों के अंदर काम जागृत ही नहीं होता है, उधर स्त्री के लिए काम के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, रति का। बात अरे तो ये सुनिए, ये आप देखिए कहाँ मैं से बता दिखा रहे हैं? देता हूँ रमण, रुकिए रमण ये रुकिए, मैं गूगल भी करके इनको दिखा देता हूँ रमण का मीनिंग। रुको भैया, आप ऐसे नहीं मानते। बोलो। देखिए, ये रमण का जय राम देखिए, राम। ये देखिए, हाँ, गूगल करिए आप। देखिए रमण है, रमण ये गूगल गूगल ही है, रमन हिंदी मीनिंग जैसे मैंने लिखा। तो अभी आप देखिए, देख पा रहे होंगे ये रमण है, ये देखिए रमण है। इसमें ये देखिए पहले लिखा है रमण, मन प्रसन्न करने की क्रिया, क्रीड़ा विलास। दूसरे में स्त्री प्रसंग यानी मैथुन, जैसे स्त्री रमण। तो ये रमण का मैथुन मतलब लिखा है भैया, तो अब क्या 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 कहोगे नहीं नहीं इसको? नहीं, वहाँ सीधा स्त्री रमण लिखा हुआ है ना। हाँ तो रमण का मतलब यही लिखा है, स्त्री प्रसंग, मैथुन। नहीं मैथुन का ही नहीं, मतलब मन होता है स्त्री रमण। प्रसन्न। नहीं नहीं नहीं, मन अरे प्रसन्न भैया करने की इसी का क्रिया का मतलब, मतलब क्रीड़ा। क्रीड़ा है तो स्त्री तो से यहाँ क्रीड़ा पर कैसे की ये जाती है? क्या लिखा है, ये क्रीड़ा का मतलब वही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैथुन लिखा है ना, आपको क्लियर दिख रहा नहीं है। नहीं नहीं, क्रीड़ा मैथुन का था मतलब यहाँ पर लेकिन लिखा है स्त्री प्रसंग मैथुन, वो नहीं ना, वो सिनोनिम तो है, नंबर 2 पे आता है। वो हाँ मित्र। सिनोनिम है भैया, सिनोनिम है। चलो अभी ठीक है। समझ नहीं आते हैं? लेकिन अब बताओ ये ये सब क्या है? आप लोगों के द्वारा टाइपिंग किया हुआ है। और या अच्छा, मैं भागवत का गूगल भी, लगभग अच्छा मतलब मैं ये सारी भागवत मैंने टाइप कर दी? मैं भागवत का लगभग 21 बार अध्ययन कर चुका हूँ। अच्छा, और ये पूछ रहे हैं, एरर 404 पूछ रहे हैं, स्त्री से कौन सी क्रीड़ा करोगे, बताओ कौन सी क्रीड़ा करोगे? स्त्री से कौन सी क्रीड़ा करोगे? स्त्री के साथ क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो। आप हॉकी वाली क्रीड़ा नहीं लिखी है भैया, वहां पर मैंने दिखाया ना कि कौन सी क्रीड़ा करोगे। क्या, अच्छा राधा। वो लोग हॉकी आपको ये पता थी? सुनिए मित्र। अच्छा हॉकी, हॉकी खेलते थे आपकी ये लोग, हॉकी खेलते थे, पता था आपके लोगों मित्र को ये, सुनिए, जो आपके मित्र सुनिए। वैदिक वैदिक कल्चर वाले, सुनिए। हॉकी पता था उनको? कृष्ण आध्यात्मिक पुरुष हैं, आप नहीं समझ सकते हैं उनको। ओ हो और अध्यात्म में ये भी अध्ययन होता करिए। है।
वाह वाह। अध्यात्म दिखाऊं फिर अध्ययन करिए। खोल के? हम्म? अध्यात्म खोलूं फिर आपका? खोल के अध्यात्म होता है। अध्यात्म मतलब हम्म। समझते हैं अमूर्त, जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। हम मैथ अच्छा, केमिस्ट्री कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट। उसमें एक पेपर हाँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट। पढ़ाया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। वाह। बताएं। तो अभी आप स्थूल चीजों पे काम कीजिए, अभी आप अमूर्त पे काम नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आपने किया है? बिल्कुल। बताइए क्या होता है न्यूटन अमूर्त? जी, इनको आरडी की कहानी सुनाओ, ये नहीं मानेंगे। क्रीड़ा चलिए वो हम गलत आपको लिखा है अब ना। आरडी की कहानी आप आरडी की कहानी सुनाओ ना, उसमें सही से इनको पता चलेगा ये क्रीड़ा। आप चलो मतलब आप आप रुकिए ना, सुनिए सदगुरु चेला। सदगुरु चेला बेट प्लीज। सुनिए मैं सुनिए अभी सुनिए आपको सुनिए। आड़ी की दिखाता हूँ कहानी ना। सुनाओ, आप आरडी मेनका की की कहानी सुनाओ, लायक है। इसमें कौन सा आप आरडी अध्यात्म की है आप कहानी लायक समझा है। दो। चलिए भाई, आप लोग मानते ही नहीं है भाई। फिर मुझे अब आरडी खोलना पड़ेगा। रुकिए, कहाँ गया? अच्छा, खोलिए जल्दी। मेरा आरडी आ जाइए। जेपी सम्यक कहानियां सर कह रहे हैं हमारी मनोकामना है कि अच्छा, रमेश सर वैसे भी आज जल्दी स्वस्थ हो अच्छा, जाए। ये जो सर, अच्छा हाँ, रमेश जी आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जैसे ही आप ठीक होते हैं सर, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा सर। मुझे भी आज पता चला, बहुत दुख की बात है ये। क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया वो सर बताया ना सुबह। सर, एक्सीडेंट सुने नहीं अभी? बताया नहीं। तो बिल्कुल सर, हमारी सबकी मनोकामना है कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए, जल्दी रिकवर हो जाएं। बहुत शुक्रिया सर। सुहास अच्छा, खोबरागड़े सर कह रहे हैं। हाँ हाँ, एक बोलिए बोलिए। मिनट हाँ न्यूटन हाँ, जी, पढ़ सुपर लीजिए चैट पढ़ कर लीजिए पढ़ देता हूँ। लीजिए पढ़ लीजिए। हाँ सुहास खोबरागड़े सर कह रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर सदगुरुज फॉलोअर डेस्परेटली। हाँ, आने दो सुहास खोबरागड़े सर। थैंक यू सो मच। आ ही नहीं रहे, क्या बताएं। चिकुर चिरकुट बाबा 420 सर कह रहे हैं सड़ा गुरु रैन एंड मार्टिन से बोलना सीखा है, इसलिए उसके ज्यादा पढ़े लिखे वक्त हैं और हम यहाँ एक खम्बा डाउन होने पर ही अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए पीछे रह गए। हाँ बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आभार आपका। राजेश बाकोरिया कह रहे हैं हम मनोकामना करते हैं कि वे जल्दी ठीक हों, उनका यूपीआई भेजें। सर उनका यूपीआई तो मेरे पास नहीं है। हम मनोकामना सर, हम लोगों की सबकी यही मनोकामना, हम यही कहते हैं कि बस जल्दी से वो हमारे बीच में आए, हमारी कामना है वो जल्दी रिकवर करें। अब फिलहाल सर, अगर उनकी ये यूपीआई वगैरह सर डिटेल मिलती है, उनसे बात होती तो सर कुछ रहता, किसी से बात नहीं हो पाई, मैंने कॉल किया था तो वो डिटेल सर हम प्रोवाइड करवा सकते थे। बहुत शुक्रिया राकेश बाकोरिया जी, हम सब प्रे करते हैं कि वो जल्दी से हमारे बीच दोबारा से स्वस्थ होके आए। संजय गौतम सर लिख रहे हैं सर जी जय भीम जय मूल निवासी, भारत में सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद है। जी संजय गौतम सर, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, आभार आपका। हाँ जी न्यूटन बोले। हाँ, तो सदगुरु जी आज सावन सोमवार है, तो क्या आज आपने शिव भगवान की पूजा वगैरह की? उनकी आप उनकी उपासना करते हैं? हेलो। चेला चेला सदगुरु चेला जी। हाँ, सदगुरु चेला जी। हाँ हाँ। अब मेरा मतलब 2 मिनट सुन लीजिए बस, उसके बाद आप बोलिएगा। हम्म। हम राम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, विष्णु की करते हैं, शंकर करते हैं, आप उनको नकार दिए, गाली देते हैं, तो हम सूर्य का भी पूजा करते हैं, प्रकाश मत अरे गाली कीजिए। कहाँ दिए यार? फिर आप, रुकिए आपके ना पास कोई यार। सबूत नहीं, हम कहाँ गाली दिए? सबूत दिखाओ ना। शिव ये मेरा पुराण में और विष्णु पुराण हम में एक चंद्रमा दूसरे की को पूजा गालियां करते दी है, हमने नहीं दी। ये हैं, देखिए। हम पृथ्वी देखिए की आप। पूजा करते हैं, हम पानी हाँ, की पूजा देखो करते देखो, सुनो सुनो, सदगुरु सुनो जी आरडी की आप कहानी अपने सुनो। कहा। हाँ, अब आपने कहा अब कि आरडी आप की कहानी विष्णु सुनो। की पूजा करते हैं और अब शिव जी की भी पूजा करते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं आपके लिए। यह है बुद्ध हारित स्मृति 2147। शिवलिंग की पूजा करने से ब्राह्मण भी शूद्र तुल्य हो जाता है। यक्ष तथा भूतों की पूजा करने से तत्काल चांडाल बन जाता है, जबकि यक्ष व भूत शिव जी के गण बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना, चांडाल बन चुके हैं आज पूजा करने से। और अगली जो आता है ये बुद्ध हरित स्मृति में 261 नंबर श्लोक पे। यदि विष्णु को उपासक यानी आप भूल कर भी शिव ब्रह्मा आदि को प्रणाम करते हैं या उनकी पूजा अर्चना करता है, तो वह मरकर टट्टी का कीड़ा बनता है। तो बताइए,
इस सनातन धर्म के शास्त्र की व्यवस्था है कि यदि विष्णु भक्त शिव को प्रणाम भी कर बैठे तो वह टट्टी का कीड़ा बनेगा। तो भैया आपके सनातन धर्म में ये व्यवस्था है शास्त्रों के द्वारा। और चलिए अब आपको आदि कथा भी सुना ही देते हैं। अब आदि कथा आपको सुनना ही है तो चलिए। वैसे ये भी आज सुनने के लिए आते हैं शायद। वैसे भी आज क्या है, आज शिव सावन सोमवार है, तो आज शिव जी का नाम अगर हम नहीं लेंगे तो फिर कैसे हमको पुण्य मिलेगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ ये देखिए आता है। ये जो कहानी आई है ये आपकी आई है सटीक मत्स्य पुराण में। अब मेरे को तो उसमें रेफरेंस भी याद हो गया है। सटीक मत्स्य पुराण अध्याय नंबर 155 श्लोक नंबर 37। अंधक दैत्य शिवजी का बेटा था। उसे शिवजी ने हिरणाक्ष दैत्य को गोद दे दिया था। हिरणाक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। उसके अरे बाद अंधक को गद्दी मिली थी। अंधक से शिवजी का युद्ध हुआ। शिवजी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाया था। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध कांड में विस्तार से दी गई है और वाकई में दी गई है, चेक भी कर सकते हैं। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिवजी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिवजी के यहाँ गया। पार्वती जी वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिवजी को पता चल गया कि यह पार्वती नहीं बल्कि उनका दैत्य पुत्र आदि है। तभी शिवजी ने अपनी शिशनेन्द्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्यभिचार किया, है ना। अब ये देखिए क्या लिखते हैं आगे। शिवजी ने अपने लिंग पर वज्र रखकर उस दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया, जिसके कारण वह मर गया। अब यहाँ पर लेखक के दो सवाल हैं, ये देखिए। शिवजी ने अपने दैत्य पुत्र आदि अर्थात अपने पोते को गला घोट कर क्यों नहीं मारा? भाई सही बात है ना। अब भाई मारना ही तो गला घोट के मार देते, चाकू लगा के पेलने की क्या जरूरत है ना। उसके बाद उनका अमोघ अस्त्र त्रिशूल उस समय कहाँ चला गया था, है ना। त्रिशूल गड़ा के मार देते। तो यार ये एक बहुत ही सटीक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो सदगुरु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद मैं महाभारत पे आऊंगा ना, मैं आपसे महाभारत पे भी बात करूंगा थोड़ा सा। बताओ जी भैया, बताएं। इसमें तो कुछ मीनिंग भी नहीं बदल सकते। इसमें तो सीधा लिखा है कि उन्होंने शिशनेन्द्रिय पर गुदा मैथुन किया वज्र लगाकर। नहीं तो मतलब तो क्या, मतलब आरडी आपके दादा वादा जी थे क्या? नहीं, नहीं तो यार आपके आदि दादाजी है ना वो। जाति हम की। तो हमारे दादाजी कहाँ, आपके दादाजी थे ना वो तो। नहीं नहीं, आप ही सुना रहे हो। आरडी के साथ इतना जो है सहानुभूति क्यों है? अरे आप ये बताओ ना, शंकर जी ने जो किया वो ठीक है आदि के साथ? और ये आध्यात्म कहाँ से आ गया इसमें, ये बता दो। तुम जैसे नाली के कीड़ों को अध्यात्म समझ। देखो देखो, इसने खोली जुबान। चल अरे यार पहले मैं तभी बिटिया दूं। मैं भी अरे यार चले गए सर। मैं तभी वही खोलता महाभारत। अरे ये यार चले गए। गालीबाज है ना।